क्या हुआ जब केदारनाथ में अपने माता पिता को 25 साल बाद मिला खोया हुआ एक लौता बेटा। और यह नज़ारा देखकर वहाँ स्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। दरअसल यह सत्य चमत्कारी घटना है सन 1992 की, जहाँ पर मध्य प्रदेश के आलोट में एक अमीर घराने में पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सत्यम रखा गया। सत्यम पूरे परिवार व अपने माता पिता का बहुत ही लाडला था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब सत्यम 4 साल का हो चुका था। एक दिन की बात है, जब वो बाहर मोहल्ले में खेल रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। उसके माता पिता ने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया। सुबह की शाम हो गई, परंतु सत्यम का कोई पता नहीं लग पाया। रात में वे पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को यह सभी बातें बताई। पुलिस भी सत्यम को ढूंढने में लग गई, परंतु 1 से 2 दिन हो चुके थे, सत्यम का कोई पता नहीं चल पाया था। फिरौती के लिए किडनैपर्स का कोई कॉल भी नहीं आया था। ऐसे ही देखते देखते महीनों गुजर गए। लोग कहते थे कि शायद सत्यम को किडनैपर ने मार दिया होगा, या फिर कुछ किडनैपर ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को किडनैप करने के बाद बाहर विदेश में भेज देते हैं। परंतु सत्यम की माँ किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वे हमेशा और रोजाना यही कहा करती थी कि मेरा सत्यम एक दिन जरूर आएगा। मुझे महादेव की भक्ति पर पूरा भरोसा है और वो मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते। ऐसे ही देखते देखते सालों गुजर गए, परंतु सत्यम की मिलने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई थी। सत्यम के माता पिता की हालत दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। परंतु उनके परिवार में एक खुशी का पल आया जब उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। धीरे धीरे फिर से उनके परिवार में खुशियाँ आ रही थी। उनके आंगन में किलकारियाँ गूंज रही थी। अब इस समय तक सत्यम को गुम हुए करीबन 25 साल हो चुके थे और माता पिता की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फिर भी सत्यम की माँ अपने पुत्र सत्यम को रोजाना याद किया करती थी। एक बार की बात है, जब सत्यम की माता कमला जी को सपने में केदारनाथ महादेव के दर्शन होते हैं और फिर अगले दिन वो अपने सपने के बारे में अपने पति को बताती हैं और कुछ ही दिनों में वो तीनों केदारनाथ के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर बहुत अच्छे से दर्शन करते हैं और फिर वहीं पर स्थित एक चाय की होटल पर वे चाय पी रहे होते हैं। वहाँ पर चाय वाला कमलाबाई को पहचाने पहचाने सा लगता है और जब चाय वाले की हाथ में जलने का निशान कमलाबाई देखती है, क्योंकि सत्यम का हाथ बचपन में चूल्हे में जल गया था, यह पूरी बात वो अपने पति व अपनी पुत्री को बताती है। उसके बाद चाय वाले से जब पूछा जाता है कि आखिर आप कौन हैं, तो उसने जो बताया उसको जानकर सभी लोगों के होश उड़ गए। चाय वाले ने बताया कि मैं बचपन से यही हूँ और केदारनाथ में ही रह रहा हूँ। मेरे माता पिता कहाँ है मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। बचपन में कुछ लोग मुझे अपने घर से पकड़ कर ले गए थे और उनसे बचते हुए भागते हुए मैं यहाँ मंदिर में आ गया। तब से मैं यही रह रहा हूँ। मुझे तो मेरे घर का पता तक याद नहीं है। केदारनाथ में रह रहे लोग ही मेरा बार है। और उसकी इन सभी बातों को सुनकर कमलाबाई की आंखों में आंसू आ गए थे। उनको अपना इकलौता बेटा मिल चुका था और यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि महादेव का ही सहारा था। केदारनाथ बाबा ने कमलाबाई के सपने में दर्शन दिए और उससे इच्छा जागृत करवाई केदारनाथ आने की। और जैसे ही वो केदारनाथ 25 साल बाद आए, उन्हें अपना खोया हुआ एक लौता बेटा मिल गया। यह केवल और केवल बाबा महाकाल की ही कृपा है और उन्हीं के राज में ऐसे चमत्कार संभव हो सकते हैं। परंतु एक समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। माता पिता ने तो अपने बेटे को पहचान लिया था, परंतु बेटा सत्यम अपने माता पिता को नहीं पहचान पा रहा था। चूँकि 25 साल हो गए थे, वो अपने माता पिता की शक्ल भूल चुका था। उसके बाद उसकी माँ ने सत्यम को उसके बहुत ही बचपन के फोटोज़ दिखाए। उस फोटो में साफ नज़र आ रहा था कि उसका हाथ उसी तरह से जला हुआ है जिस तरह से अभी जला है। और यह देखने के बाद सत्यम को भी यह एहसास हो गया कि वास्तव में वे ही उसके माता पिता है।
वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपने माता पिता को गले लगा लिया। तो इस तरह से दोस्तों भगवान के एक पवित्र स्थल पर माता पिता और बेटे का पुनः मिलन हो गया। इसी बात पर नीचे कमेंट बॉक्स में नारा लगा दीजिए हर हर महादेव। और अगर आपको यह घटना पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में अगर आपकी कुछ ऐसी ही चमत्कारी घटनाएं हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर हमें आप भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव।